जिस लीडर को, जिस महबूब लीडर को अपनी कौम चाहती हो, किसी का बाप भी उस जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। हम इनके साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना इनकी औकात क्या है कि हम इनके साथ बात करेंगे। हम उन लोगों के साथ बात करेंगे जिनके पास इख्तियार हो। इन बेचारों के हाथ पांव बंधी हुए, ना यही बेख्तियार इनको इधर बिठाया हुआ है, इनके पास इख्तियार किस चीज का है। और ये आते हैं रियासती इदारों की बात करते हैं कि जी हम बड़े चैंपियन बने हुए फौज के। इधर आपके चेयर के ऊपर बैठे हुए स्पीकर जब इधर अपोजिशन में थे क्या फरमा रहे थे? जब हमारी पुलवामा के इंसिडेंट के ऊपर हमारी इंडिया के साथ वहां पे जंग चल रही थी, इधर खड़े होके आप इधर जो स्पीकर हैं उसने क्या कहा था कि जो माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी। किसका बोल रहे थे चेयरमैन साहब? सिटिंग आर्मी चीफ का। उस वक्त जब हमारी जंग इंडिया के साथ जारी है, इधर नवाज शरीफ ने क्या क्या स्टेटमेंट नहीं दी फौज के हवाले से, क्या नहीं कह रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक जंग नहीं जीती पाकिस्तानी फौज ने। जो हुकूमत मुज़ाकिरात की बात कर रही है, उनकी खुद की औकात क्या है? उनकी औकात ये है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, बूट की इज्जत दो पर बूट को इज्जत दो पर वो खत्म हुआ। और उनका जो सफर था वो डिग्गियों में सफर करते हुए वहां पे गेट नंबर 4 पर इनकी जो औकात है वो वहां पर खत्म हुआ। कि इमरान खान को ये पिछले 25-30 साल से यहूदियों का एजेंट करार दे रहे थे, आज खुद आर्टिकल छपवा रहे हैं कि इमरान खान एक सच्चा आशिक रसूल और मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खुद साबित कर रहे हैं और उनको लेटर लिख रहे हैं। कुछ दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले, एक डेलीगेशन गया था अजरबैजान। वहां पे अजरबैजान में उनका इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए जो हमारे इधर मुंशी इलेक्शन कमिश्नर है वो गए थे। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए और कौम को बताता चलूं कि चेयरमैन साहब अजरबैजान में भी 60 सीटों की दानली हुई है और तमाम की तमाम सर्विसेज जो है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसको पेश की है। ये पहले 2 लाइनों वाले जो होते हैं चेयरमैन साहब, चूंकि आप भी बैक बेंचर है तो थोड़ा सा उन मेंबरान का ख्याल रखा करें जिनको कभी कभी मौका मिलता है बात करने का। ये हमारे फ्रंट 2 रो के जितने भी लीडर्स हैं ये सुबह से शाम तक ही गुफ्तगू करते रहते हैं। जनाब चेयरमैन, इधर पिछले 2-3 दिनों में मुज़ाकिरात के हवाले से बात की गई कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हम मुज़ाकिरात करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है एक जमहूरी सियासी पार्टी है। हम मुज़ाकिरात के ऊपर यकीन करने वाले पॉलिटिकल जमात है। लेकिन जनाब चेयरमैन, जो हुकूमत मुज़ाकिरात की बात कर रही है उनकी खुद की औकात क्या है? उनकी औकात ये है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, बूट की इज्जत दो पर बूट को इज्जत दो पर वो खत्म हुआ। और उनका जो सफर था वो डिग्गियों में सफर करते हुए वहां पे गेट नंबर 4 पर इनकी जो औकात है वो वहां पर खत्म हुआ। और इसके अलावा जनाब चेयरमैन साहब, ये बड़ी एक एजाज़ की बात है मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए कि मेरा लीडर जनाब इमरान खान साहब वो चांसलरशिप का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो हुकूमत उनको प्राउड फील करना चाहिए था वो लेटर लिख रहे हैं। और चेयरमैन साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान को ये पिछले 25-30 साल से यहूदियों का एजेंट करार दे रहे थे, आज खुद आर्टिकल छपवा रहे हैं कि इमरान खान एक सच्चा आशिक रसूल और मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खुद साबित कर रहे हैं और उनको लेटर लिख रहे हैं। और इसके अलावा जनाब चेयरमैन साहब इधर अतातारड़ बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी हम तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। तो मैं उनको बताता चलूं कि जिस जमात की पॉपुलैरिटी 70 से 75% हो आवाम के दरमियान, जिस लीडर को, जिस महबूब लीडर को अपनी कौम चाहती हो, किसी का बाप भी उस जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। क्योंकि इमरान खान जो है, तहरीक इंसाफ जो है, वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है। इमरान खान को ये कौम चाहती है। इमरान खान जो है उसने इस मुल्क को इज्जत दी। इमरान खान ने इस मुल्क को पूरी दुनिया में, बल्कि आलम इस्लाम को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान एक नजरिए का नाम है, इमरान खान एक सोच का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जो है 25 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन है। और जनाब चेयरमैन साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे पता चली कि कुछ दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले, एक
डेलीगेशन गया था अजरबैजान, वहाँ पे अजरबैजान में उनका इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए जो हमारे इधर मुंशी इलेक्शन कमिश्नर है वो गए थे। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए और कौम को बताता चलूं कि चेयरमैन साहब अजरबैजान में भी 60 सीटों की दानली हुई है और तमाम की तमाम सर्विसेज जो है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसको पेश की है। और इधर 5 साल में एक इलेक्शन कराना होता है, 5 साल में, जिसके लिए हम इनको अवाम के टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें देते हैं। एक इलेक्शन कराना होता है 5 साल में। उसका हाल क्या है कि इधर फॉर्म 47 के जरिए ये तमाम चेहरे जो है ये इस इलेक्शन कमिश्नर ने भरी है। इन तमाम लोगों को दानली के जरिए फॉर्म 47 के जरिए इधर इनको लाया, इनको बिठाया, इनको हुकूमत दी। लेकिन जनाब चेयरमैन, जब तक कौम का एतमाद ना हो जिस हुकूमत के ऊपर, जब तक पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी ना हो, क्योंकि आपने मुश्किल फैसले लेने हैं, जो आपकी मईशत की सूरत हाल है, जिस तरीके से आपने इस मुश्किल फैसले लेके इस मुल्क को आगे लेके जाना है, जब आपके साथ कौम का एतमाद ना हो, कौम की सपोर्ट ना हो, आपने जब मुश्किल फैसले लेने हो तो ये मुल्क आगे नहीं जाना। जिस तरीके से माशी तौर पे इस मुल्क को कमजोर किया जा रहा है और ये आते हैं रियासती इदारों की बात करते हैं कि जी हम बड़े चैंपियन बने हुए फौज के, इधर आपके चेयर के ऊपर बैठे हुए स्पीकर जब इधर अपोजिशन में थे क्या फरमा रहे थे? जब हमारी पुलवामा के इंसिडेंट के ऊपर हमारी इंडिया के साथ वहां पे जंग चल रही थी, इधर खड़े होके आप इधर जो स्पीकर हैं उसने क्या कहा था कि जो माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी, किसका बोल रहे थे चेयरमैन साहब? सिटिंग आर्मी चीफ का। उस वक्त जब हमारी जंग इंडिया के साथ जा रही है, इधर नवाज शरीफ ने क्या क्या स्टेटमेंट नहीं दी फौज के हवाले से, क्या क्या नहीं कह रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक जंग नहीं जीती पाकिस्तानी फौज ने। इसी तरह जितनी भी इधर इनके लीडरान हैं, आप उनके स्टेटमेंट उठा के देख ले, आप पाकिस्तान पीपल पार्टी के लीडरशिप के स्टेटमेंट उठा के देख ले फौज के हवाले से। मेरे लीडर ने कहा फौज भी मेरा है, मुल्क भी मेरा है। हाँ, हम इनके साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना इनकी औकात क्या है कि हम इनके साथ बात करेंगे। हम उन लोगों के साथ बात करेंगे जिनके पास इख्तियार हो। इन बेचारों के हाथ पांव बंधी हुए, ना ये बेख्तियार इनको इधर बिठाया हुआ है, इनके पास इख्तियार किस चीज का है? किसी चीज का भी नहीं है। और ये जो 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, 9 मई जो है इनको एक सोने की चिड़िया मिल गई है कि जी 9 मई के सारे ये बेनिफिशियरी है। क्यों? क्योंकि इधर इनको फॉर्म 47 के जरिए इनको इलेक्शन जितवा दिया गया है। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। शुक्रिया जी जनाब ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब जी। चेयरमैन साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या मैं रूल 18 पे बात कर रहा हूँ? रूल 18 के तहत बात कर रहा हूँ?